पावर एक बहुत ही अच्छी चीज है, मगर ये सर पर चढ़ जाए तो अच्छे से अच्छे इंसान को भी विलन बना सकती है। ड्वेन द रॉक जॉनसन हमें फाइनली हॉलीवुड के अंदर एक सुपर अवतार में दिखने वाले हैं, जहां पर वो अपकमिंग डीसी मूवी के अंदर ब्लैक एडम्स का रोल प्ले करने वाले हैं, जो डीसी कॉमिक्स के अंदर शज़ाम का एक विलन है और कई बार डीसी कॉमिक्स के अंदर एक एंटी हीरो के रूप में दिख चुका है। अब क्या है इस डीसी कॉमिक्स के कैरेक्टर की ओरिजिन, क्या है इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज और ये शज़ाम से कितना ज्यादा ताकतवर है, ये सब कुछ जानने के लिए मूवी तक का इंतजार करना ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। वैसे भी द रॉक खुद इस कैरेक्टर को प्ले करने वाले हैं, तो कोई ना कोई तो बात होगी इस कैरेक्टर में। तो चलिए ऑफिशियली मूवी के रिलीज होने से पहले जान लीजिए ब्लैक एडम की सारी कॉमिक बुक ओरिजिन, हिस्ट्री और पावर्स एंड एबिलिटीज, जिससे आपको इस कैरेक्टर के बारे में मूवी आने से पहले बहुत ज्यादा जानकारी हो जाएगी और अल्टीमेटली आप इस कैरेक्टर को दूसरों से बेहतर समझ पाएंगे। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। डीसी कॉमिक्स को कई बार समय समय पर रीबूट किया गया है। यही कारण है कि डीसी कॉमिक्स के कई सारे कैरेक्टर्स की ओरिजिन को कई बार री इमेजिन किया गया है और उन्हीं में से अपना ब्लैक एडम्स भी है। बाय द वे, अगर आप इन रीबूट्स को समझना चाहते हैं तो मैंने अपनी इस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे दे दिया है, जाइए और जाकर पहली फुर्सत में इस वीडियो को देखिए। वैसे इन्हीं रीबूट्स के कारण ब्लैक एडम्स की कहानी के भी कई सारे वर्जन्स हैं, पर यहाँ पर हम कुछ स्पेसिफिक ओरिजिन्स पर ही फोकस करेंगे, जो उसके बारे में आपको एक अच्छा खासा आइडिया दे देंगे। तो ब्लैक एडम्स में पहली बार दिखा था मार्वल फैमिली के इशू नंबर 1 में, जो पब्लिश की गई थी 1945 में, और तब शज़ाम और उसके कैरेक्टर्स डीसी कॉमिक्स का हिस्सा नहीं थे। इस कैरेक्टर को क्रिएट किया था ऑटो बाइंडर और सीसी बैक ने। इस सीरीज में हमें जाकर पता चला कि विजर्ड शज़ाम ने अपनी पावर सबसे पहले 1200 बीसी के इजिप्ट में किसी को दी थी, जिसका नाम टेथ एडम होता है, और विजर्ड शज़ाम उसकी अच्छाई और नेकी से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुआ होता है, जिसके कारण वो उसे अपना चैंपियन चुन लेता है। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि जब पावर आती है तो करप्शन भी अपना झोला लेकर पीछे पीछे चली आती है। पहले तो कुछ समय तक वो अपनी पावर्स का अच्छा इस्तेमाल करता है, लेकिन उसे जब इन पावर्स की असली चर्बी चढ़ती है तो वो इजिप्ट के फेरो यानी कि राजा को ही निपटा कर उनकी गद्दी पर बैठ जाता है और टेथ एडम पॉपुलर हो जाता है ब्लैक एडम के नाम से। और यहीं पर विजर्ड को पता चलता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी और वो उसे दी हुई अपनी पावर्स को वापस नहीं ले पाता है। और जैसा कि हर गुस्सैल बाप अपनी जिद्दी बेटे के साथ करता है, वो उसे अपनी नजरों से दूर कर देता है और वो उसे स्पेस के ऐसे कोने में भेजता है जहां से वापस आने में ही उसे 5000 सालों तक का वक्त लग जाता है। और जब वो वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी जगह पर एक नया चैंपियन चुन लिया गया है, जो कि था बिली बैटसन। अब यहाँ पर बिली बैटसन ने अपने अलावा अपने परिवार के साथ भी अपनी पावर्स को शेयर करना सीख लिया था। यही कारण है कि ब्लैक एडम्स को सभी एक साथ मिलकर निपटाते हैं और बिली के अंकल डडली ब्लैक एडम्स पर अपनी तिगड़म चलाते हैं और उससे शज़ाम बुलवाने में कामयाब हो जाते हैं। अब यहाँ पर वो बोल तो देता है, पर जैसा कि वो 5000 सालों से ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था, उसकी बॉडी मैजिकल फॉर्म में तो बची होती है, पर उसके ह्यूमन फॉर्म में आते ही उसकी ओरिजिनल बॉडी डस्ट बन जाती है और वो वहीं पर खत्म हो जाता है। जब फाइनली शज़ाम डीसी का हिस्सा बना, तब ब्लैक एडम को डीसी कॉमिक्स के अंदर एक बार फिर से रिजरेक्ट किया गया, जहाँ पर डॉक्टर सिवाना ने उसे एक मशीन की मदद से फिर से जिंदा किया और वो जिंदा होते ही एक अच्छे विलन की तरह वो उस मशीन को तोड़ देता है। और यहीं पर हमें फाइनली विजर्ड शज़ाम बताता है कि ब्लैक एडम को अपनी पावर असल में इजिप्शियन गॉड से मिलती है, न कि ओलंपियन गॉड से, जिसके कारण उसके पास शू का स्टेमिना, हर्शेफ का स्ट्रेंथ, अमून का पावर, ज़ेहोथी की विजडम, अनपू की स्पीड और मिंथू की करेज है। लेकिन फिर से चच्चा अपनी चालाकी करते हैं और उससे अपना नाम बुलवा देते हैं। और इसी के बाद से ये डीसी कॉमिक्स के अंदर शज़ाम का एक प्रोमिनेंट विलन बन गया। इसके बाद से 1995 में फिर से उसकी कहानी को एक नए तरीके से दिखाया गया, जहां पर उसकी ओरिजिन में लगभग हर चीज सेम था। बस यहाँ पर डिफरेंस यही था कि इस बार विजर्ड शज़ाम की बेटी ब्लेज, जो कि एक डीमनस होती है, जिम्मेदार बनती है ब्लैक एडम्स को इजिप्शियन गॉड्स के पावर्स दिलवाने में। यही कारण है कि विजर्ड शज़ाम ब्लैक एडम से अपनी पावर्स को नहीं ले पाता। यही नहीं, ब्लेज ही टेथ एडम्स को करप्ट करती है और वो उसे फेरो की गद्दी पर बैठने के लिए कन्विंस करती है। बट फाइनली विजर्ड शज़ाम ब्लैक एडम्स की पावर्स को उससे अलग करके एक लॉकेट यानी स्क्रैप में बंद कर देता है और वो ब्लैक एडम और उसके स्क्रैप को रेमसिस 2 नाम के एक टूम में कैद कर देता है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। इसके हजारों साल बाद मॉडर्न एज में थियो एडम्स और बिली बैटसन के पेरेंट्स सीसी बैटसन और मैरिलिन बैटसन डॉक्टर सिवाना के फाउंडेशन के अंदर एंशिएंट इजिप्ट की एक एक्सपेडिशन पर जाते हैं, जहां पर थियो एडम्स को ब्लैक एडम्स का टूम मिलता है
और जब वो इस टूम को एक्सप्लोर करता है तो वो खुद को ब्लैक एडम्स का री इंकारनेशन मानने लगता है और वहीं पर वो बिली बैटसन के पेरेंट्स की हत्या कर देता है। वहीं पर दूसरी तरफ अमेरिका में बिली बैटसन को अपनी शज़ाम वाली पावर्स मिल जाती हैं। यही चीज देखकर थियो भी खुद को ब्लैक एडम्स में बदल लेता है। आगे जाकर ब्लैक एडम का हृदय परिवर्तन भी होता है और कोर्ट में इस बात को साबित कर दिया जाता है कि ब्लैक एडम और थियो एडम दोनों के दोनों अलग पर्सनैलिटी हैं और थियो एडम ने ही बिली बैटसन के पेरेंट्स की जान ली थी और ब्लैक एडम थियो एडम की बॉडी पर पूरा काबू पा लेता है। वहीं पर फिर से इसकी ओरिजिन में थोड़ा सा बदलाव लाया गया फ्लैश पॉइंट के रीबूट के बाद, जहां पर एंशिएंट कांधाक में अमन नाम का एक स्लेव चाइल्ड होता है जिसे उसके अंकल टेथ एडम बचाते हैं। इसी चीज को देखकर विज़र्ड शज़ाम और बाकी के विज़र्ड्स उन्हें समन करते हैं और उन्हें शज़ाम की पावर्स देते हैं, जहां पर अमन बिल्कुल अपने नाम की तरह अमन और चैन चाहता है। वहीं पर टेथ एडम बदला चाहता है और जब वो अमन को नहीं कन्विंस कर पाता तो वो उसे मार डालता है और खुद बन जाता है ब्लैक एडम। डीसी कॉमिक्स में एक विलन की हिस्ट्री होने के बावजूद भी वो कई बार एक हीरो या फिर यूं कहूं कि एक एंटी हीरो के रूप में अपीयर हो चुका है, जहां पर वो अपनी होम कंट्री कांधाक का हीरो है और उसके दिल में अपने होम कंट्री के लिए काफी स्पेशल जगह है और तो और वो जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका का हिस्सा भी रह चुका है। लेकिन अपनी विलेनस टेंडेंसीज के कारण वो क्रिमिनल्स को सजा देने में नहीं, खत्म करने में बिलीव करता है। यही कारण है कि जब उसकी वाइफ आइसिस का कत्ल हो जाता है तब वो अपनी वाइफ का बदला लेने के लिए दुनिया भर में वर्ल्ड वॉर 3 शुरू कर देता है। यही कारण है कि फिर से उसे डीसी कॉमिक्स के अंदर एक विलन की तरह देखा और दिखाया जाने लगता है। अब अगर बात की जाए इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इसकी सारी की सारी पावर्स एंड एबिलिटीज शज़ाम से पूरी तरह से मिलती जुलती है। बस फर्क यही है कि इसे इजिप्शियन गॉड से पावर मिलती है। इसके पास शू का स्टेमिना है जिसकी मदद से किसी भी तरह के कंडीशन में सरवाइव कर सकता है और इसे किसी भी तरह के खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ती है। यही कारण है कि वो 5000 सालों तक धरती पर पहुंचने के लिए ट्रेवल कर पाया। और इसके पास स्विफ्टनेस ऑफ गॉड हीरो है जो इसे हाइपरसोनिक स्पीड प्रोवाइड करती है और ये कॉमिक्स में जे गैरिक के फ्लैश की स्पीड की बराबरी भी कर चुका है। इसके अलावा ये इसी की मदद से उड़ भी सकता है और इसके पास सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस हैं। इसके अलावा स्ट्रेंथ ऑफ अमून इसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ देती है जो इसे 100 टन तक उठाने में मदद कर सकता है और ऑब्वियसली सुपरमैन जैसे महाबली का भी सामना कर सकता है। इसके अलावा विजडम ऑफ ज़ेथू इसे चालाक, तेज दिमाग और वॉर स्ट्रेटजी बनाने में मदद करने के साथ साथ मैथमेटिक्स में भी माहिर बनाता है। वहीं पर पावर ऑफ एंटन ब्लैक एडम्स के लाइटनिंग के लिए जिम्मेदार है और इसी की मदद से ब्लैक एडम्स टेलीपोर्ट भी कर सकता है और इंटर डायमेंशनल ट्रेवल भी कर सकता है। वहीं पर लास्ट में करेज ऑफ मेहम उसे फिजिकल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ देता है। इसके साथ साथ वो इसी से एक्सेलरेटेड हीलिंग भी कर सकता है, हमेशा के लिए जिंदा और शक्तिशाली रह सकता है। द रॉक हॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं, पर हमने उन्हें किसी भी बड़े सुपर हीरो रोल में अभी तक नहीं देखा है और अकेले यही बात कि ड्वेन द रॉक जॉनसन हमें एक सुपर अवतार में दिखने वाले हैं इस मूवी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। ऊपर से विलेंस और एंटी हीरोज की मूवीज भी काफी बेहतरीन कर रही हैं, जिसका सबूत वेनम और जोकर जैसी मूवीज का सक्सेस ही है। मेरे हिसाब से ड्वेन द रॉक जॉनसन को इस मूवी के अंदर लेस विलन और ज्यादा एंटी हीरो की तरह दिखाया जाएगा और मेरे हिसाब से ये कहानी एक प्रीक्वल ही हो सकती है जहां पर हमें टेथ एडम की ओरिजिन और उसके करप्शन की कहानी दिखाई जाएगी, क्योंकि शज़ाम एक्टर ज़ैकरी लिवाई के हिसाब से शज़ाम ब्लैक एडम का सामना इतनी जल्दी नहीं करने वाला है और इसके लिए ऑडियंस को कुछ सीक्वल्स तक रुकना पड़ेगा। तो यही कारण हो सकता है कि इस मूवी में इस कैरेक्टर को पूरी तरह से सेट किया जाए। ऊपर से रूमर भी इस बात के चल रहे हैं कि हमें इस मूवी में जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के कुछ मेंबर्स भी दिख सकते हैं जो बेसिकली हॉक गर्ल और हॉक मैन हो सकते हैं, क्योंकि इनका भी एंशिएंट इजिप्ट से ही नाता है। इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे जॉमे कॉलेट सेरा और इस मूवी का रिलीज डेट 22 दिसंबर 2021 रखा गया है, जो मुझे लगता है कि आगे बढ़ सकता है क्योंकि इस गर्मियों में इस मूवी की प्रोडक्शन चालू होनी थी। पर जो कोरोना वायरस का इफेक्ट चल रहा है वो तो आप सबको मालूम ही है। रॉक द ड्वेन जॉनसन इस मूवी को लेकर काफी ज्यादा पैशनेट हैं और वो इस मूवी को 2008 से ही डेवलप करना चाह रहे थे। अब फाइनली जब मौका आ ही गया है तो हमें ग्लोबल सिचुएशंस की मार झेलनी पड़ रही है। फिर भी इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल हमें डीसी के फैंडोम इवेंट में मिल सकती है, जो बेसिकली इस साल 22 अगस्त को होने वाला डीसी का एक वर्चुअल इवेंट होने वाला है, जिसके लिए ड्वेन द रॉक जॉनसन कुछ बहुत बड़ा टीज कर रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि हमें इस इवेंट में ब्लैक एडम मूवी से रिलेटेड कोई अपडेट जरूर मिलेगा। तो देखते हैं क्या होता है। सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि ब्लैक एडम के बारे में आपको बहुत कुछ पता चल गया होगा। फिर भी इस कैरेक्टर से जुड़े हुए आपके कोई डाउट हैं या कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में मैंने कई जगह पर ब्लैक एडम की जगह ब्लैक एडम्स बोल दिया है, उसके लिए सॉरी।
और दूसरा नए ओरिजिन में गॉड्स के नाम को हल्का फुल्का चेंज किया गया है, पर फिर भी ब्लैक एडम की पावर्स वही हैं जो उसके पास शुरू से ही थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इस बार एम रखते हैं 1000 लाइक्स का। अगर आप हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हैं और उन्हें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल वाले आइकन को दबाइए। अगर हो सके तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।